तरफ मनीष सिसोदिया का है शिक्षा मॉडल, तो दूसरी तरफ बीजेपी का जो सूखा इस सीट पर है, क्योंकि ये सीट बीजेपी एक बार भी नहीं जीती है। कैसे इस सूखे को अब खत्म करेंगे तरविंदर सिंह मारवा, ये जानने के लिए सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं, चूंकि कैंपेन करने के लिए निकले। सर, सबसे पहले बताइए कैसी चल रही है आपकी चुनाव की ये तैयारी? नहीं, चुनाव तो लोगों ने लड़वाना है। अभी तक जितनी भी मीटिंगें मैंने की है, RWA ने या जो लोकल वहाँ का लीडर है उसने खर्चा किया है। आज एक हफ्ता हो गया हमारी टिकट को अनाउंसमेंट हुए और हमने कम से कम 40 मीटिंगें कर चुके हैं। अभी तक 1 रुपया भी हमारा खर्चा नहीं हुआ। इस बार आपकी जो चुनौती है वो बड़ी आसान नहीं रहने वाली है। बड़े नेता आम आदमी पार्टी के डिप्टी CM रह चुके हैं मनीष सिसोदिया जी, वो इस सीट से चुनाव लड़ने आ गए हैं। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? मैं तो कोई चुनौती नहीं मानता, क्योंकि यहाँ से पड़पड़गंज कितनी देर का रास्ता है? 6 किलोमीटर है, 5-7 मिनट। क्या वहाँ सेवा नहीं की इसने? क्यों चाह चुनाव लड़ने आया? लोगों ने वहाँ से नकारा इसको। जो वहाँ नहीं सेवा कर सकता वो यहाँ क्या सेवा करेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि जहाँ तो नजफगढ़ का होता या उधर तिलक नगर से आता, फिर भी यहाँ से ऐसी क्या खासियत बात है कि वो यहाँ है? अच्छा, 3 बार आपने यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत किया। 1998 से लेकर 2008 तक आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते रहे, विधायक चुने गए। फिर ऐसा क्या बदल गया कि आपको अपनी पार्टी भी बदलनी पड़ी और आप लगातार यहाँ से चुनाव हारते भी रहे? मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति संसार में नहीं है। उनके अंदर तो भगवान की रूह चल रही है, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहे हैं। राम मंदिर का उठा लो इतिहास, हमारा करतारपुर कॉरिडोर का उठा लो, अभी उन्होंने फिर बाल दिवस का, उससे तो मेरा इतना मन मतलब कि, और सिख समाज के लिए कितनी बड़ी बात हुई कि आज़ादी के बाद से पहले भी कितने शासक आए, अंग्रेज भी आए, किसी ने छोटे साहिबजादों की कुर्बानियों का, जिनको दीवार में चिनाया गया, इससे मैं इतना प्रभाव हुआ नरेंद्र मोदी जी के लिए कि मैंने उससे पहले ही कांग्रेस छोड़ दी थी। क्योंकि पिछली बार का मुझे याद है 2020 का, आप तीसरे नंबर पर रहे थे, दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे। इस बार तरविंदर सिंह मारवा ऐसे कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे या बीजेपी के साथ मिलकर वो और ज्यादा मजबूत होगा? तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ समझ लिया है। इसी तरह वहाँ भी मैंने सेवा की। हम तो बहुत साल पहले भाजपा में आ गए थे, हम भी कट्टर कांग्रेस इनको वोट दी थी, ठीक है। हमारी आंखें जो है बहुत पहले खुल गई थी, अब लोगों की खुलती जा रही है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, युवाओं से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक यही पार्टी है जो सिर्फ देश का भला कर सकती है और 140 करोड़ की जनता का भला कर सकती है। बीजेपी के कैंडिडेट तो अब मैदान में उतर चुके हैं और यहाँ से मैदान में उतरकर वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी प्रचार प्रसार का कितना असर पड़ रहा है ये हम यहीं पर जानेंगे, क्योंकि यहाँ से जब नेता प्रचार प्रसार करके जाते हैं तो लोगों के बीच में क्या चर्चा होती है, वो तरविंदर जी को किस तरीके से देख